नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ अभी रामपुर स्थित यह जो कब्रिस्तान है वहाँ। और आज मुस्लिम भाई जो हैं हमारे वो शब-ए बारात पर्व मना रहे हैं। पूर्वजों की याद में इस पर्व को मनाते हैं। तो हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं। जी, मेरा नाम फिरोजुल कादरी मिसबाही है। मैं रामपुर में ही वार्ड नंबर 11 में अपना इदारा जामिया नबविया के नाम से चलाता हूँ, जिसको तकरीबन इलाके के बल्कि पूरे ज़िले को और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में लोग जानते हैं। जी बिल्कुल, खासकर सामाजिक कार्यों में इनकी अहम भूमिका होती है और बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवासीय सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, आज का जो यह पर्व मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे मुफ्ती साहब। देखिए, ये शब-ए बरत यानी शब, ये फारसी का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है रात। बरत का मतलब होता है आज़ादी, निजात। तो ये शब-ए बरत का मतलब हुआ कि आज़ादी की रात। तो मतलब इसको शब-ए बरत पढ़ा जाता है। जी, शब-ए बरत उसको पढ़ा जाता है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के बारे में, इस रात की अहमियत, इस रात की फजीलत और अज़मत को बयान करते हुए आपने फरमाया कि ये ऐसी मुक़द्दस रात है जिस रात में अल्लाह ताला यानी जिसने हम सबको पैदा किया, हमारा जो खालिक है, वो अपने बंदों की तरफ अपने रहमतों के साथ में ख़ास तौर पर मुतवज्जे होता है और अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना सुना के उसे जन्नत के लिए उस बंदे को तैयार करता है। यानी वो बंदा अपने अच्छे अमल के ज़रिए से, अपने अच्छे कामों के ज़रिए से अपने रब को राज़ी करके जहन्नम से आज़ाद होकर जन्नत में दाखिल होता है। अच्छा, तो इस बहाने पूर्वजों को इस तरह से जी, जो उनके लिए जहन्नुम से जन्नत में जाने का जो मार्ग है उसे प्रशस्त कर देते हैं इस पर्व के बहाने। तो इस पर्व के बहाने हम करते ये हैं कि जो नेक काम हमसे हो सकते हैं, जो अच्छे काम हमसे हो सकते हैं, उनको करने के बाद हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमसे जुदा हो गए, जिनका इंतकाल हो गया, जिनकी मौत हो गई, हम उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। यानी उनके रूह को सुकून पहुंचाने के लिए हम ये सब अच्छे काम करते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि हमने जो ये नेक काम किया, हमारे पूर्वजों को इसका सवाब अता फरमाकर, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई जुर्म किया, ख़ता किया, गुनाह किया, तो उसे माफ़ करें। हाँ, उसे माफ़ कर दे, चाहे वो बंदों के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो अल्लाह के ताल्लुक़ से हो, अपने खालिक के ताल्लुक़ से हो। अगर उसने गुनाह किया है तो अल्लाह इस मुबारक शब में, जिसमें अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होती है, बेशुमार बरकतें नाजिल होती है, इसकी बरकतों से अल्लाह उनके रूह को इसका सवाब अता फरमा दे और फिर उनके गुनाह को माफ़ करके उन्हें जन्नत में दाखिल होने का रास्ता बना दे। अच्छा, और हमारे साथ एक और भाई हैं, परिचय देंगे अपना? जी, मैं मोहम्मद रफ़ीक रज़ा कादरी अल-फलाह और जामिया नबविया का मैं सदर भी हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ। जी। और मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल हक़ है और जो वो कहते हैं दीन के बारे में हम लोग उस पर अमल करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो आज इस शब-ए बरत के मौके पर आप कोई संदेश देना चाहते हो? बस यही संदेश कि सब आदमी सुकून और शांति से अपना त्यौहार और जो शब-ए बरत है हमारा इत्मीनान से और सुकून से मनाए, किसी को डिस्टर्ब ना करें और मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ इस रात को सही तरीके से मनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। सामान्यतः पर्व त्योहार आपस में भाईचारे के साथ मनाने की चीज़ है। इसे हम प्यार मोहब्बत से ही मनाते हैं, मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे। और यह जो हमारे संस्कृति की अद्भुत छटा है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को, वो चाहे हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सिख हों, ईसाई हों, हम लोग, हमारी जो संस्कृति है उसमें अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो मनाते हैं। तो इन पर्वों के माध्यम से अपने समाज को, अपने संस्कृति को बचाने के साथ साथ समाज में भाईचारे, प्रेम, स्नेह को बढ़ावा देने की भी बात होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आज इस पर्व के उपलक्ष्य में आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम तर मज़हब के मानने वाले और ख़ुसूसन मुसलमानों को आज मैं ये पैगाम दूंगा कि शब-ए बरत खालिस इबादत करने की रात है। ये अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाने की रात है। इस रात में कोई भी ऐसा काम वो नहीं करें
जिससे किसी को भी इससे तकलीफ पहुँचे, चाहे साउंड के ज़रिए से हो, चाहे किसी भी एक्टिविटी के ज़रिए से हो, चाहे अपने कामों के ज़रिए से हो। क्योंकि ये इबादत की रात है और इबादत का मतलब तो तकरीबन निखिल भाई आप जानते हैं जी जी कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में गलत ट्रैक पे इबादत ज़्यादातर, चूँकि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई भी हम मखसूस जगह जिसको बना लेते हैं, या मस्जिद है या हाँ, तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड जगह जो है हाँ वो नहीं बनाई गई है। ईश्वर को याद करने के लिए जगह की जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत है, हृदय की जरूरत है, हृदय से उनको याद करने की जरूरत होती है। और सबसे अहम बात मैं निखिल भाई ये कहूँगा कि इबादत या कोई भी त्यौहार जो हम और आप मनाते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं, हम इबादत करते हैं, ईद है, बकरीद है, उसके अलावा और भी दीगर जो भी हमारे ये त्यौहार आते हैं, तो कोई भी त्यौहार हमारा और आपका तो वो अपने रब से जुड़ने के लिए होता है ना। जी भी बिल्कुल। रब से जुड़ने में अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो कैसा जोड़ना हुआ? कोई जोड़ना नहीं हुआ। कोई जोड़ना नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहले तो अमन शांति के साथ में लोग अपने कामों को बहुत सुकून शांति से करें। जी बिल्कुल। हाँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और एक बात मैं और भी बहुत वाज़ेह कर दूंगा कि इस रात में अगर कोई मुसलमान आतिशबाजी करता है, पटाखे वगैरह के जरिए से किसी को तकलीफ पहुंचाता है, तो इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। इसी तरीके से अगर साउंड बजा करके अगर हमारे पड़ोसी जैसे हमारे मजहब के नहीं हैं, कोई अगर नॉन मुस्लिम है और उनको अगर तकलीफ पहुंचती है इन चीज़ों से, तो उन्हें चाहिए कि उससे परहेज करें। और सामान्यतः देखते हैं हम समाज में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं, उन्हें अधिक साउंड वैसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक बड़ा ही अच्छा सा सकारात्मक संदेश देते हुए मुफ्ती साहब ने हमारे तमाम दर्शकों से और हमें देख रहे तमाम धर्मावलंबियों से अपील की है कि पर्व त्योहार मनाएं, आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, लेकिन उसमें ऐसी कोई सी कसर ना हो जिससे हमारे पड़ोसियों की सुकून, उनके चैन को कम किया जाए। और इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आपस में मिलजुल कर प्रेम स्नेह को बढ़ावा देते हुए पर्व को मनाकर अपनी संस्कृति को यूं ही चार चांद लगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब आपका, और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे तमाम दर्शकों को। मैं विदा चाहता हूं। धन्यवाद।